हेलो डिजिटल क्रिएटर्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एड्यूस्कॉट्स। मैं आपके कमेंट को बहुत सीरियसली लेता हूँ और जब भी आप कमेंट करते हो यूजुअली कभी रिप्लाई ना कर पाऊँ, बट उस कमेंट को पढ़कर मैं बहुत कुछ समझता हूँ। हाल ही के दिनों में मुझे ये कमेंट आया, आपने स्क्रीन पे चल रहा होगा। उस कमेंट में एक टीचर मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं कि जैसे बड़े प्लेयर्स जब आपकी सिटी में आते हैं और आपको एक डर होता है कि आपका ऑफलाइन बिजनेस इम्पैक्ट होगा। यूं ही इंदौर से रहने वाला हो तो इंदौर में भी बड़े ब्रांड्स लाइक बायजूस बोल दीजिए, पीडब्ल्यू बोल दीजिए, अनअकैडमी बोल दीजिए, ये आ चुके हैं इंदौर में। और एकदम से मुझे उस कमेंट की याद इसलिए आई क्योंकि कल ही के दिनों में मुझे ये पेपर ऐड मिला, अनअकैडमी का ऐड पेपर के अंदर मिला। तो मैंने सोचा आप तक ये बात पहुंचा ही दूँ, वीडियो बना ही दूँ कि अगर ऐसे बड़े प्लेयर्स आपकी सिटी में आते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। मैंने ये वीडियो बनाने से पहले ऐसे बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के ऑनर से डिस्कशन किया जो एक्चुअल में फिजिकली इन बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट को, बड़े एडटेक कंपनी को compete कर पाते हैं। तो कैसे पॉसिबल है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन बताऊंगा कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। और इसमें कुछ मेरा खुद का एक्सपीरियंस और उसी के साथ साथ ऐसे प्लेयर्स जो वाकई में अच्छा कर रहे थे उनका एक्सपीरियंस है। तो पहली चीज़ मुझे जो समझ में आई कि जब भी कोई ऐसा बड़ा प्लेयर आपकी सिटी में आता है तो बहुत सारे ऑफर्स होते हैं, फीस कम होती है और बहुत सारी फैसिलिटीज़ को लेके आते हैं, क्योंकि नया नया प्लेयर आएगा तो उसको पैर जमाने के लिए जगह चाहिए ही चाहिए। तो उस समय पर आपको अपनी फीस को बहुत ज़्यादा कम नहीं करना है। यूजुअली कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ये गलती कर देते हैं कि या तो उस बड़ी एडटेक कंपनी या बड़े नाम को मैच करने के लिए फीस उस लेवल पे ले आती हैं या उससे बहुत कम कर देती है। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ना तो बहुत कम और ना तो बहुत ज़्यादा, आपकी फ़ीस बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए, है ना। तो फीस बहुत ज़्यादा कम कर देंगे तो आपके लिए सर्वाइवल बहुत मुश्किल होगा। ये ऑनलाइन बिजनेस नहीं, ये ऑफलाइन बिजनेस है और ऑफलाइन में आपको हर एक चीज़ का ध्यान रखना है। जिस रूम में आप पढ़ा रहे हो उसके रेंट से शुरुआत करोगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल से शुरुआत करोगे, तो मेंटेनेंस, हर एक चीज़। तो ऑफलाइन में बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं होता, स्पेशली एक एवरेज कोचिंग के लिए। तो आपको ये बात का ध्यान रखना है, पहला। दूसरा, देखिए ऑफलाइन में अगर आपके 100-200 स्टूडेंट्स हैं तो आप उस एरिया में वेल नोन हो, तो इस बात से तो आपको बिल्कुल घबराना ही नहीं है कि कोई नया प्लेयर आके आपके स्टूडेंट्स और आपके बिजनेस पे इंपैक्ट करेगा, अनटिल अनलेस आप उस चीज को प्रॉपरली अपने स्टूडेंट को उनकी एजुकेशन ना दे रहे हो। मतलब आपकी सर्विसेज जब तक खराब नहीं होगी ना, तब तक ये जो 150-200 का जो स्टूडेंट का आना जाना लगा रहता है वो हमेशा लगा रहेगा। क्योंकि देखिए ऑफलाइन में स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं ब्रांड से ज्यादा फेस वैल्यू पे भरोसा करता है और ये इम्पैक्टफुल भी होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके फेस वैल्यू के, आपकी जो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी हुई है ना, उसको मेंटेन करने के लिए आपको हर वो एक्टिविटीज करनी होगी, हर तरीके से अपने स्टूडेंट्स को वैल्यू प्रोवाइड करनी होगी, ठीक है। दूसरा, आप उनसे फिजिकली तो कभी नहीं जीत पाएंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि जब भी कोई बड़ा प्लेयर इंडस्ट्री में आता है या सिटी में आता है तो आप देखोगे हर जगह होर्डिंग लग जाते हैं, न्यूज़पेपर में ऐड, लोकल न्यूज में ऐड और मल्टीप्लेक्स में भी एड्स, हर जगह पे एड्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। आप उनसे कम्पीट वहां नहीं कर सकते, बट आपको ध्यान रखना है, आपको तैयार करना है अपने आप को डिजिटल मार्केटिंग पर। क्योंकि देखिए एक क्लोथा ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे आप नेक टू नेक फाइट कर सकते हैं। तो आपको ऑफलाइन में बहुत ज्यादा बैलेंस ना लगाते हुए, पैसा ना लगाते हुए मार्केटिंग पे आपको लगाना है डिजिटली। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी एक बैच लॉन्च कर रहे हैं तो 15-20 दिन पहले से उस पर कम से कम 10 से 20 हज़ार 30 हज़ार की बूस्टिंग कर दीजिए अपने अपने पर्टिकुलर रीजन में, अपने अपने एज ग्रुप के साथ में। तो आप उन बच्चों तक अपनी बात भी पहुंचा पाएंगे। अगेन यहां पर आपकी सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होती है आपका खुद का फेस। तो आपको इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो डिजिटल मार्केटिंग की मदद से आप उन्हें कंपीट कर सकते हैं। क्योंकि यूजुअली क्या होता है, जब बड़ा ब्रांड आता है ना, वो डिजिटल मार्केटिंग से ज्यादा फिजिकल बैनर पोस्टर इसमें इन्वॉल्व होता है। और आप उसकी फोड़ में एक पोस्टर भी लगाओगे, एक बैनर भी लगाओगे तो आपका पूरा बजट ही निकल हो जाएगा। आपको कोशिश करना है तो आपको थोड़ा स्मार्टली प्ले करना है, आपको डिजिटली ये ऐसे एड्स लगाने हैं और बूस्टिंग करनी है। इसके लिए कोई एक्सपर्ट एजेंसी हायर कर लीजिए। अगर आप हमसे कोई सपोर्ट चाहते हैं तो डेफिनेटली नीचे आपको नंबर दिया हुआ है, हमारी टीम भी आपको हेल्प करेगी। दूसरा, फिजिकल एक्टिविटी के नाम पे ना मैं आपको एक और चीज बताता हूँ कि ऑटो ऐड, जो आपके लोकल ऑटो चलती है, वो ऐड ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं, तो आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। वॉल पेंटिंग एक सस्ता ऑप्शन होता है
एज कम्पेयर टू होर्डिंग्स। तो वॉल पेंटिंग आप करवा सकते हो। बैनर डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे हमारे इंदौर में तो बैनर, जो बैनर पोस्टर्स होते हैं ना, छोटे छोटे पैम्पलेट्स, वो अलाउड ही नहीं है, बट आप अगर आप चाहो, आपकी सिटी में अलाउड है तो आप वो करवा सकते हो। और उसके लिए भी आप अपने काउंसलिंग के, अपने ऑफिस बॉय और इन लोगों को इन्वॉल्व कर सकते हो इस एक्टिविटी में, तो आपके लिए ईजी रहेगा। आप महंगे बैनर जो स्क्वायर पे होते हैं ना, चौराहे पे बड़े से लगे होते हैं, उस पर तो आप ध्यान दीजिएगा ही नहीं, क्योंकि वो आपका पूरा बजट खत्म कर देगी। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी होगी कि जब भी कोई बड़ा प्लेयर आता है तो वो बड़ा प्लेयर कुछ तो फैकल्टीज आपके आसपास के बड़े नाम को ही उठाता है। जैसे जब भी हमारे यहाँ पर आकाश चैलन आए थे तो उन्होंने डेफिनेटली जो लोकल इंदौर के कोचिंग इंस्टीट्यूट थे उनको वैनिश ही कर दिया था। तो मतलब क्या हुआ कि फैकल्टीज जो आपके यहाँ पर फेमस है, वो बहुत सारे चांसेस है कि वो उनके पास चले जाएंगे। तो इस बात का आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो भी फैकल्टी है उनसे रिलेशन बहुत अच्छे हो, पहला बिल्ड कर लीजिए। दूसरा, जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है वो बहुत स्ट्रांग कर लीजिए। और डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस कैसे स्ट्रांग होगी, तो मैंने एक वीडियो बनाया था कि एग्रीमेंट कैसे होता है, वो आप वीडियो देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो बहुत से लोग आपसे जब छोड़ेंगे तो आपको बीच में ना छोड़ के जाएंगे। तो इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि टीचर्स के साथ में आपको जो एग्रीमेंट है वो स्ट्रांग रखना है, ताकि वो आपको इन बिटवीन छोड़कर ना जाए। देखिए, अब अगर आपकी कोचिंग ऐसी जगह पर है जहां पर काउंसलिंग नहीं आती, तो कोशिश करिएगा कि जहां पर कोचिंग का हब है, जैसे हमारे यहाँ पर भौरकुआ, विजयनगर, ऐसे हर जगह पर हब्स बने हुए, कोचिंग हब्स बने हुए हैं, तो वहां पर आपका एटलीस्ट एक छोटा सा काउंसलिंग सेंटर हो। इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है। दूसरा, देखिए, आप जब बच्चों को बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट से आप कंपीट करते हैं तो आपको सबसे ज्यादा वर्क जो स्ट्रेटेजी करती है फ्री डेमो। बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट डेफिनेटली डेमो नहीं देते, है ना। आपको बायजूस को भी डेमो ऑफलाइन में देता है नहीं देता, मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है, अनअकैडमी के बारे में आइडिया नहीं है, बट हाँ, कोशिश ये होती है कि मिलते नहीं है डेमो इतने इजीली, बहुत से लोग नहीं देते क्योंकि ब्रांड वैल्यू इतनी होती है। तो आप कोशिश करिए कि आप स्टूडेंट्स को फ्री डेमो दीजिए और उस 7 दिन के डेमो में, 8 दिन के डेमो में वो वैल्यू दिखा पाए कि उसे वो चीज़ कैसे मिलेगी। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स, इवन मैं एक ऐसा स्टूडेंट था जो 1000 बच्चों में पढ़ना प्रेफर नहीं करता था, मुझे 100 लोगों की बेस में ही कंफर्टेबल फील होता था। तो आप ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं अगर आपकी टीचिंग क्वालिटी अच्छी है। और यूजुअली जो टीचर 100-200 बच्चों को लेके पढ़ाते हैं ना, उनकी टीचिंग क्वालिटी नो डाउट बहुत अच्छी होती है। तो आपको एक बात का ध्यान रखना कि टीचिंग से कॉम्प्रोमाइज, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करिएगा। मार्केटिंग में, डिजिटल मार्केटिंग पे फोकस करिएगा। और पहली बात, आप समझिए आपके 10-20 बच्चे जाएंगे, पर ये बिलीव करिए कि कुछ बच्चे आएंगे भी आपके पास में। तो इन चीजों का हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप ये मेंशन कर पाए कि आप बच्चों को 1-to-1 सपोर्ट देते हैं। जैसे आप एक शर्मा सर है, आपके नाम पे शर्मा कोचिंग क्लासेस है, तो आपको ये रियलिटी दिखानी पड़ेगी, ये बात अपनी किसी भी माध्यम से पहुंचानी पड़ेगी कि शर्मा सर खुद भैया डाउट सेशन में भी इन्वॉल्व होते हैं, हर चीज में इन्वॉल्व होते हैं। और क्योंकि मैं आपको एक चीज बताता हूं, जितना बड़ा ब्रांड होता है ना, ब्रांड के पीछे कोई फेस और एकदम से डेडिकेटेड वर्क करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। उनके पास टीम होती है, नो डाउट, बट टीचर की पर्सपेक्टिव से बात करूं, अगर आपका अपना कोचिंग है तो आप अपना 1000% देंगे। और उस 1000% को देने के लिए सामने वाली जो बड़ी ब्रांड है ना, उसमें बहुत कम लोग होते हैं। ये फैक्ट है कि जब आप अपना कोचिंग में 1000% देते हो पढ़ाने के लिए, तो सामने अगर बड़ा ब्रांड खड़ा होता है तो वहां से 1000% देने वाले लोग भी बहुत कम होते हैं। तो टीचिंग क्वालिटी तो आप इक्वल अगर ले पाओ तो उसके बाद आपको कोई भी ब्रांड वैनिश नहीं कर पाएगा, आप सर्वाइवल बना जाओगे। हमारे यहाँ पर एक एग्जांपल आपको देता हूँ, जयश्री गुप्ता मैडम मेरे ही टीचर है, जील कोचिंग क्लासेस है इंदौर में, आप पता करिएगा। अगर आपको गेट में CSIT की कोचिंग करनी है तो आप किसी बड़े ब्रांड पे नहीं जाते, मेड इजी या गेट एकेडमी पे नहीं जाएंगे। वहां पर हर स्टूडेंट को पता है कि इंदौर में अगर तैयारी करना है, इवन मध्य प्रदेश में अगर गेट की तैयारी करना है, तो जील कोचिंग क्लासेस जयश्री गुप्ता मैडम से पढ़ना है। ये इंपैक्ट होता है इंडिविजुअल टीचर का, और ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। तो आपने आपके नाम को जितना स्प्रेड किया है, आपकी कोचिंग को नाम को जितना स्प्रेड किया है, वो आपको रिकॉल कराना पड़ेगा, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। एक और पॉइंट मुझे याद आया, मैं आपको बता दूं कि यूजुअली क्या होता है कि जब कोई नया बंदा आएगा ना, तो वो ऊपर की बड़ी बड़ी मार्केटिंग करते ही करता है, बड़ी बड़ी कंपनी, बड़ी मार्केटिंग। आपको रूट में घुस जाना है। रूट में कैसे घुस जाना है? जैसे अगर आप नीट IIT की कोचिंग करा रहे हो, तो कोशिश करिए आपके आसपास के स्कूल में जाकर आप सेमिनार देना स्टार्ट करो। अब आपको ये कैसे पॉसिबल होगा? तो आप एक बंदा रखिए, उस बंदे से स्कूल में अप्रोच करिए,
किसी भी माध्यम से स्कूल में जुड़िए, किसी सोशल वेलफेयर से जुड़िए और वहां पर सेमिनार्स देना स्टार्ट करो, काउंसिल करना स्टार्ट करो बच्चों को। ये इतना पावरफुल इंपैक्ट क्रिएट करेगा आज के लिए भी और आने वाले 2 सालों के लिए भी। तो ये सारे तरीके हैं जितने मुझे समझ में आए कि हमें इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए प्रॉपरली अगर हम प्रॉपर कर पाए तो कहीं से कहीं तक आपके बिजनेस में इम्पैक्ट नहीं होगा। देखिए एक बात मैं आपको बताता हूँ, तनिष्क, बड़े बड़े नाम जो है ज्वेलर्स के, वो सारे हर सिटी में है, पर छोटी दुकान भी चली रही है ना। ऐसे कोई भी छोटे बड़े प्लेयर के आने से छोटा प्लेयर इम्पैक्ट नहीं होगा। हाँ, आप में वो ताकत है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल बता दूं कि CSIT में मेड इजी इंदौर में आया था, बट आज की डेट में CSIT में मेड इजी है ही नहीं, क्योंकि जितना बड़ा नाम उतने ज्यादा खर्चे और उतनी ज्यादा फीस भी रखनी पड़ती है, क्योंकि एक टाइम तक लोग सस्ता कर सकते हैं पर उसके बाद तो प्रॉफिट में आने के लिए फीस बढ़ानी ही पड़ेगी। तो आप तो मैंने स्टार्टिंग के में आपको जो बोला था ना, फीस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजुअली क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, कंपटीशन के अकॉर्डिंग फीस को बहुत रिड्यूस कर देते हैं, बट आपके पास में वो पावर होना चाहिए कि आप फीस को प्रॉपरली मेंटेन करके जस्टिफाई कर पाओ। देखो आपका सबसे इंपॉर्टेंट टास्क क्या होता है कि आपके पास वॉक इन्स आना स्टार्ट हो जाए। अगर आप अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में बच्चों को लेकर आ सकते हो तो उसके बाद में जब बच्चा आपके सामने टेबल पे बैठा है तो फिर आप उसे कन्विंस करो, ये आपकी पावर है। तो आपके पास सिर्फ चैलेंज इतना है कि आपके पास बच्चा कैसे आएगा, और बच्चा आएगा कैसे। ऐसा तो नहीं होगा कि अगर वहां पर किसी एक लोकेशन पे अगर एक बड़ा सा कोचिंग खुल गया है तो सारे के सारे पेरेंट्स, सारे के सारे बच्चे वहीं घुस जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। कुछ बच्चे आपके पास भी आएंगे, कुछ पेरेंट्स आपके पास भी आएंगे, आपको उन्हीं को कन्विंस करना है। और ये कन्विंस कैसे कर पाएंगे आप बिल्कुल प्रॉपरली दिखा पाएंगे। बट हाँ, एक बात का आपको ध्यान रखना है, सतर्क रहना है। वो जब भी किसी सिटी में बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का निवेश होता है ना, तो इस बात को याद रखिएगा कि आपको भी अपनी क्वालिटी को, नॉट ओनली टीचिंग क्वालिटी, आपके प्रीमाइसेस को, आपके काउंसलिंग जोन को, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा बहुत तो अच्छा करना ही पड़ेगा। पता चले आपके आप काउंसलिंग में सिर्फ एक सिंगल सी टेबल लगी हुई है और आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, ये भी गलत है। अगर मैं ये वीडियो सिंपल सा कहीं बैठ के गार्डन में बैठ के बना रहा होता तो शायद आप सुन ना रहे होते। तो कहीं ना कहीं आपके एटमॉस्फेयर को भी आपको इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, और ये आपके लिए विन विन सिचुएशन होती है, क्योंकि यहीं जब तक कंपटीशन नहीं होगा ना तब तक आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे, बेटर नहीं करेंगे। तो बेटर करने के लिए आपको ये सब चीज़ों को ध्यान रखना है, और स्पेशली आपको छोटी छोटी सुविधाएं, जैसे हम बोलते हैं कि लाइब्रेरी फैसिलिटी, कंप्यूटर लाइब्रेरी, टेस्ट लेने वाला जो साइकिल होता है वो, उसके बाद में AC रूम, के बाद में फिर डाउट क्लियरिंग सेशन, ये सब आपके USPs बना के आपको रखने हैं। और आपको हमेशा एक चीज कन्विंस करने आना चाहिए कि क्यों आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट बेटर है एज कंपेयर टू अदर। लोग कहते हैं कि अपने कंपैरिजन को ना दिखाओ, अपने अपने काम को बेटर करो, पर मैं आपको एक चीज कहूंगा कि आपको ये जस्टिफाई करना आना चाहिए, आपको ये बताना आना चाहिए कि भैया क्यों बड़े कोचिंग नहीं, हम छोटे ही क्यों अच्छे। तो आपके पास में रिजल्ट हो तो रिजल्ट दिखाओ, आप रियलिस्टिक रिजल्ट दिखाओ। आप बताओ कि एक गांव से बच्चा आया, उसको हमने यहाँ पे क्रैक कराया, कि सिंपल हिंदी मीडियम से बच्चा आया, हमने उसको क्रैक कराया। ये सब बातें आपको रखनी पड़ेगी, और ये सब बातें आपको बताने के लिए उस तरीके का एटमॉस्फेयर। आप उतने अच्छे ऑफिस कभी नहीं बना पाएंगे, डोंट वरी। मतलब कभी नहीं बना पाएंगे से मतलब मेरा ये कि आज तो नहीं बना पाएंगे, बट अगर थोड़ा टाइम रुकेंगे तो डेफिनेटली बनेगा। पर अभी हम क्या कर सकते हैं, हम जितना है उसको ब्यूटीफाई तरीके से, सही प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ में सामने रखेंगे। और मुझे नहीं लगता, अगर आप में इच्छा शक्ति है, आपके पास फाइट करने का वो है कि आप फाइट कर जाओगे और आप अच्छे पढ़ाते हो, तो फिर तो आप कोई भी आ जाए यार। मैंने तो बड़े बड़े ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं, पुणे, मुंबई, हैदराबाद, इंदौर, इन सब जगह पर, इवन पटना जैसी जगह पर मैंने देखा कि बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट से ज्यादा छोटा नाम भी अच्छा कमा रहा है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट अपनी बड़ी फीस के साथ में आता है। हालांकि अब कल्चर थोड़ा चेंज हो गया, पर ऑफलाइन में ये लंबा नहीं चलेगा, क्योंकि ऑफलाइन की अगर एक बड़ी बिल्डिंग आप लेते हो तो 10-12 लाख 15 लाख तो रेंट होता है, तो वो बहुत लंबा नहीं चलेगा। आपको सर्वाइवल आना चाहिए। देखो क्या होता है ना, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगेगा कि यार मर्जअप कर लो, खत्म कर लो, वहीं जाके पढ़ाने लग जाओ। अगर आपने वो उससे बच गए ना, उस सर्वाइवल से आप बच गए ना, तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ जाओगे। तो आपको इतना होना चाहिए कि किसी भी प्लेयर के आने, या 4 प्लेयर एक साथ आ गए आपकी सिटी में, तो 2 साल तक आप सर्वाइव कैसे करोगे, आप इसकी प्लानिंग कर लो। तीसरे साल आपके पैर जमी जाएंगे, ये गारंटी, ये देखा हुआ है, ये प्रूवन है। अगर यहाँ आप डगमगा गए तो फिर तो आप बंद कर दोगे, फिर तो आप मर्जअप कर दोगे, फिर तो आप उनके अंदर पढ़ाने लग जाओगे, ये सारी चीजें होगी। तो मुझे लगता है कहीं से भी कहीं तक डरने वाली बात नहीं है। जितने कमेंट्स मैंने देखे, मैं सब पे यही कहूंगा कि आपको बस एक अपने टीचिंग क्वालिटी पे और आपकी टीम मैनेजमेंट पे भरोसा होना चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग का थोड़ा इन्वॉल्वमेंट करो, रेस्ट परफेक्ट है। आपको किसी चीज की जरूरत नहीं, किसी चीज की टेंशन नहीं है, कुछ नहीं होगा।
ऐसा नहीं है कि कंपटीशन पहले नहीं था, पहले भी था, बट अब क्या हुआ, नाम आया यार ये ऑनलाइन से ऑफलाइन में उधर क्या आ रहे हैं, मतलब इनका ऑनलाइन में भी उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो पा रहा है, इसीलिए तो ऑफलाइन में आ रहे हैं। बिजनेस की अपॉर्चुनिटी ऑफलाइन में दिख रही है। और ऑफलाइन में कभी भी याद रखना, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, हमारे इंदौर में दृष्टि आईएएस नहीं है, आएगा भी तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि देखो जिस जगह पे जो पर्सन होता है ना, जैसे मेड इजी कंप्यूटर साइंस ब्रांच दिल्ली में बेटर वर्क कर रही थी, पर यहाँ इंदौर में आके नहीं कर पाई, क्यों? क्योंकि जील था यहाँ पर। तो जो नेम होता है ना, उसकी बहुत वैल्यू होती है, जो आपने बनाई है अपने स्टूडेंट्स के बीच में। बस कोशिश ये करिए, पॉजिटिव रिस्पॉन्स, पॉजिटिव फीडबैक बहुत अच्छा से वर्क करता है ऑफलाइन के केस में, तो उसे मेंटेन करिएगा। रेस्ट मैं आपके साथ हूँ, अगर कोई डाउट होता है तो मुझे आप कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे जो आपको स्क्रीन पे चलता आया है। इसके अलावा अगर आपको और कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे educe_akash मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझे पिंग कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यू मिलती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।